Hello students, good morning. Today we are going to read the chapter Ashes That Made Tree Bloom in the worksheet number 24. आज पढ़ेंगे चैप्टर Ashes That Made Tree Bloom. पिछले वर्कशीट में ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या होता है. लेकिन पढ़ने के पहले एक फन फैक्ट देख लेते हैं. डू यू नो दैट जापान इज मेड अप of 6,852 islands. जापान में 6,852 islands हैं, right? अब आगे देखते हैं. One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ओल्ड कपल था, उनके पास एक डॉग था, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो वो उस डॉग को ही अपने बच्चे की तरह से प्यार करते थे, बहुत उसका ध्यान रखते थे. आज देखते हैं आगे. वो डॉग एक दिन उनके पास दौड़ता हुआ आता है और उनसे कुछ इशारा करता है. पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विद हिज हेड, अपने सिर को हिलाकर अपनी भाषा में जिस तरह से वो उनको समझा सकता था कुछ कहने की कोशिश करता है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. शुरू में तो उन वृद्ध व्यक्ति को ये लगा कि उनका जो पेट है, जो डॉग है, वो केवल खेल रहा है और उन्होंने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. लेकिन कुछ मिनट तक डॉग इसी तरह से दौड़ता भागता रहा, इधर उधर चिल्लाता रहा, कुछ आवाजें करता था, कुछ इस तरह का बिहेव कर रहा था. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स. तब वो ओल्ड व्यक्ति उनके उस डॉग के साथ में कुछ यार्ड्स तक, कुछ दूरी तक जाते हैं. टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग. थोड़ी दूर तक जाते हैं और वहां देखते हैं कि डॉग थोड़ी सी एक जगह पर थोड़ा सा स्क्रैच करना शुरू कर देता है. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए वरीड वॉन और बिट ऑफ फिश. उनको लगता है कि शायद यहाँ पर कोई वॉन है या फिश है, कोई फिश का टुकड़ा होगा, क्योंकि डॉग जो है वो इस तरह का पसंद करते हैं. वॉन या फिश उनका खाना होता है, वो खाना पसंद करते हैं. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ. जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने अपने फावड़े से उस जमीन को खोदना शुरू किया. उन्होंने कहा जमीन खोद देंगे तो जो अंदर होगा वो निकल आएगा और ये खा लेगा. व्हेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. लेकिन जैसे ही उन्होंने खोदा, ये क्या, उनके सामने एक चमकता हुआ सोने का खजाना था. बहुत सारा सोना उनके सामने जगमगा रहा था. दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच. और कुछ ही घंटों में वो ओल्ड कपल जो था वो बहुत ही रिच हो गया. द गुड सोल वॉट ए पीस ऑफ लैंड. वो दोनों बहुत ही काइंड थे. उन्होंने एक जमीन खरीदी, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा. मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को उन्होंने इनवाइट किया. एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स. उनके जितने भी जानने वाले लोग थे, नेबर्स थे और जो जरूरतमंद थे, उन्हें वो जितना दे सकते थे उतना उन्होंने उनकी सबकी हेल्प की. एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मदर्ड विद हिम विद काइंडनेस. और उस डॉग को उन्होंने थपथपाया, उसको प्यार किया और इतना प्यार किया जितना वो कर सकते थे. बहुत ही खुश थे उससे और बहुत ही उसको प्यार करते थे. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ कुछ इनके मीनिंग दिए गए हैं, तो इनको मैच करना है. पॉज डॉग्स फुट. हो एक टूल होता है फार्मिंग करने का, फावड़ा जिसको बोलते हैं. ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल. विनिंग मेकिंग ए हाई पिच्ड क्राई और साउंड. स्मदर टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन. बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा प्यार शो करना, इस तरह से अपनी अटेंशन ग्रास्प करना. नाउ रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड ट्रेजर. जो ट्रेजर था उसको ढूंढने में डॉग ने उनकी हेल्प की. द ओल्ड कपल
वॉट ए पीस ऑफ लैंड, जब उनको खजाना मिल गया उसके बाद ओल्ड कपल ने क्या क्या किया वो देखते हैं। वॉट ए पीस ऑफ लैंड, मेड ए फीस्ट फॉर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। तो ये सारी ही चीजें उन्होंने की थी, इसलिए हम इसमें देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑल द एबव। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर तीनों ये बताए गए हैं ये सारी ही बातें सही हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन को राइट कर लेंगे। द फार्मर वॉज लवेबल, फार्मर जो था वो बहुत ही लवेबल थे क्योंकि ही वॉज काइंड, उनको सब लोग इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ही दयालु थे। जब उनको खजाना मिला तो आप देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों को उन्होंने दावत दी, अपने घर पर बुलाया, अपने जितने भी जरूरतमंद थे, अपने पड़ोसी थे, उनको उन्होंने जितनी मदद कर सकते थे, जितना दे सकते थे, उन्होंने हेल्प की। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है आपको, वर्ड बॉक्स है ये, और इसकी हेल्प से हम ये आगे वाला जो छोटा सा पैराग्राफ है इसको हम पूरा करेंगे। वन डे द डॉग केप्ट ऑन रनिंग, यहाँ से वर्ड लिया रनिंग और इसको यहाँ पर फिल करना है। टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज पाज, जो पैर का पंजा होता है, अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विद हिज हेड टुवर्ड्स ए स्पॉट, ये यहाँ से लिया, इसको यहाँ पे लिखना है बिहाइंड हिम। When the old man dug the spot, he found a pile of gold. तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने। वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।